हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे आप जानते हैं कि दोस्तों इसमें चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स, और इस रेलवे एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस मैथ्स के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट तरीके से उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कम समय में उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसका ईजी ट्रिक्स क्या है, इस तरह के पूरा एनालिसिस में आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि हर दिन में जो भी क्वेश्चंस आपके मेरे पास पहुंच रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों का एनालिसिस, मैथ्स के क्वेश्चनों का एनालिसिस करके मैं आप तक क्या कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें आपका बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आपके द्वारा जो क्वेश्चन पहुंचाए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस में आपको आप तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे क्या करिए, अगर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चनों को आप यहाँ नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, जिससे उन क्वेश्चनों का एनालिसिस आप तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि आप अपने आंसर को भी चेक कर सके और जिनके एग्जाम्स बाकी हो वो एनालिसिस को देख के जाएं, जिसकी वजह से उनका पेपर और भी कई गुना अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस लगभग वही आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो रहा है और दो चार क्वेश्चंस नए भी आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आज का एनालिसिस हम लोग किस तारीख का करेंगे, 5 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का एनालिसिस आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आपको सभी वीडियो मेरी क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, और जब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला समस्या आपको दिया गया है, यदि x बटे करनी में 162 बटे बराबर है करनी में 128 बटे में x, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सिंपली आप जानते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा करनी के अंदर 162 गुणे 128, क्योंकि इसका कोटि जो है वो इसकी जो रूट पावर है वो क्या है, सेम है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक ही करनी के अंदर रख लेना है। अब 162 को मैं लिख सकता हूँ 81 गुणे 2, और ये 64 दूनी 28 होता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 64। अब इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 9 का वर्ग है, और ये 2 की जोड़ी बनी तो 2 आ गया, और ये 8 का है। यानी कि अगर मैं इसका गुणा करता हूं तो 9 दूनी 18, 18 अठारह 144, 144 किसका वर्ग है, तो अगर आप देखें तो ये 12 का वर्ग है, यानी कि हमारा x का मान क्या होगा, 12 होगा। ओके दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट था, इसको सरल तरीके से आप आसानी से हल कर सकते थे। चलिए, 12 15 और 21, 12 15 21 का अगर हमें क्या करना है, एलसीएम लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 7। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो रहा है, 3, यानी आपको मसावी अगर पूछा जाता तो मसावी 3 आ जाता था, लेकिन आपको पूछा है लसावी, तो लसावी मतलब क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसको ले लीजिए और जो अनकॉमन फैक्टर है उसका गुणा कर लीजिए। तो मुझे क्या करना है, इन सबका गुणा कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 5 और 20, 20 यहीं 60, 60 और गुणे 7 यानी 7 6 42, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हुए हमारे दो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों एनालिसिस पूरा जरूर देख के जाए, क्योंकि अगले से आपको जो पेपर्स हैं उसको में क्या होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो जाएंगे या एक दो सम्स क्या करेंगे, आपको रिपीट हो जाएंगे। हाँ, एक दो सम्स आपको नए आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरे तारीख का एनालिसिस देखा है तो लगभग आपको बताऊं तो उसी में से सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि यदि x प्लस वाई की वैल्यू 27 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 243 है। देखो इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन एक आ चुका है, आज दूसरी टाइम ये पूछ रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ एनालिसिस अगर आप देख के जाएंगे तो आपको लगभग क्वेश्चंस क्या होंगे, वही वो मिलेंगे। x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू 243 दिया है, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 27। हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है, तो ये 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा, और ये 9 2 जा 18, और बचा कितना 6, 9 63 हो गया, 63 यानी कि 7 बार में, फिर 3 से इसको डिवाइड किया तो 9, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ऐसे सरल क्वेश्चन बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मैं बताता हूं कि आप सक्सेस जरूर होंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न बोला है कि अगर a माइनस बी 5 है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना है 41 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पूछ रहा है। दिखते ही आपको पता चल गया यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ए माइनस बी का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी दिया है, ए बी के ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे 5 का वर्ग, इसकी वैल्यू आपको क्या है 41 माइनस 2ab, ये 25 हो गया। 41 माइनस 2ab, अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। और 41 माइनस 25, 41 माइनस 25 होता है कितना है 16, है ना। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं आपको बहुत ही सरल होते हैं, या तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। बोल रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो आखिरी में अगर 2 5 है यानी कि वो आपको किसी ना किसी 5 वाले के क्या है वर्गमूल है। तो कैसे निकालते हैं ऐसी संख्याओं का वर्गमूल। सबसे पहले देखिए 25 किसका वर्ग है 5 का, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 5। और ये 42 जो है, या कोई भी नंबर जो दशमलव बाद रहे, या आपको यहाँ इसके साथ जो भी नंबर लगा रहे, उसका ऐसा 2 फैक्टर ढूंढिए जो एक क्या हो क्रम से है, क्रमिक हो संख्या है। दोनों क्या होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, उसके गुणनखंड होने चाहिए और क्रमिक होनी चाहिए। तो मैं जानता हूँ 7 छंग 42 होता है, तो 7 छंग 42। अब इसमें जो छोटा नंबर रहेगा वही ले लीजिए, तो 6.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी इस तरह से 25 वाला अगर आपको वर्गमूल आए तो आपको सिर्फ क्या करना है, खंड करना है, और भी कौन सा क्रमिक खंड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है। ये तो बच्चे बच्चे का काम है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। एक त्रिभुज का क्या दिया है, आधार दिया है और ऊंचाई दिया है। आधार आपको दिया है 6 तथा ऊंचाई दिया गया है 8। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यानी 1/2 गुणे 6 अट्ठे कितना हो गया 48। 48 में 2 से भाग दिया यानी 24 वर्ग सेमी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इकाई जो भी रहेगा, मीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, जो भी रहेगा आप वहां पे लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बहुत तेजी से करा रहा हूँ, जल्दी से करा रहा हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या कर सके, इसको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। तो आपको बोला है a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो आपको है ये किसी ना किसी समकोण त्रिभुज के लिए पूछा है। तो समकोण त्रिभुज में इसमें किस पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ सी का समावेश है, यहाँ पे बी, इसका मतलब ए पे क्या है 90 का, ए पे 90 अंश। तो यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी, कहीं भी ले सकते हैं। और बी के सामने वाली भुजा बी रहेगी छोटी बी, और सी के सामने वाली सी रहेगी, है ना। और इसका मतलब कर्ण का मान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरह से आपको मान दिया गया और यही मान आपको क्या करना है वहां पे रख देना है। तो पहले हमें बोला है cos c। अगर मैं cos c की बात करता हूं तो cos c यानी यहाँ पे तो क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण यानी b बटे a। और cos b की बात करता हूं तो संलग्न भुजा ये हो गया c और कर्ण क्या है a। यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a इंटू बी अपॉन a माइनस यहाँ c इंटू सी अपॉन a। तो a कॉमन आ जाएगा तो a क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया सी स्क्वायर, ऐसा होगा आंसर, या तो ऐसा लिखा होगा। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में किस प्रकार के रूप में लिखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। बी अकेले 60 दिन में करता है। कितने दिन में 60 दिन में। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा।
देखिए डेटा आपको थोड़ा बहुत यहाँ डाउट हो सकता है, ए का दिया कि बी का पूछा रहेगा, मतलब एक का किसी का दिया था, या तो ए का दिया था या तो बी का दिया था और दूसरे का पूछा था। तो हमने फिलहाल बी को ले लिया, बी मान लीजिए 60 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा ये चीज को ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है, ए प्लस बी अगर मिलकर करते हैं तो 35 दिन में करते हैं, ओके। और अगर बी अकेले करता है तो 60 दिन में। अगर इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो होता है 240, है ना। 35 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 240, यानी 240 काम करने हैं। अगर ये 240 काम कर रहे हैं वो भी 35 दिन में, यानी कि एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो 35 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 35 दहामा तो 350 ही होता है, 350 से कितना ज्यादा है, सॉरी 420 इसका एलसीएम होगा। कैसे एलसीएम निकालते हैं आप देख सकते हैं, 35 और 60 लेके 5 के पार्ट को डिवाइड किया तो ये हो गया 7 बार में, और ये कितना हो गया 12 बार में। अब ये 12 सत्ते 84, 84 पंचे करेंगे तो इसका मतलब हो गया 420 आता है, ओके। अब देखिए 35 धामा 350, 350 से कितना ज्यादा है 70, यानी कि आपको 70 ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कितनी बार जाएगा, लगभग 12 बार, क्योंकि ना 35 दूनी 70, तो 12 बार जाएगा, यानी कि 12 काम क्या करते हैं आपको ये एक दिन में करते हैं। और यहाँ पे 60 बोला है, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। यानी कि टोटल मिलकर कर देखा जाए तो मिलकर के आपको 12 काम हो रहा है अगर दोनों मिलकर करते हैं, और बी अकेले करता है तो 7 दिन में करता है। यानी कि अगर यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5, है ना। टोटल मिलकर कितना होना चाहिए, 12 काम होना चाहिए। तो ए यहाँ बताया, बी यहाँ बताया 7 काम करता है, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। अगर ए 5 काम करता है तो 420 काम करने के लिए 5 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 8 40, 84 दिन उसको क्या होगा, लगेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काम वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा दिया है, बोला है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। यदि ए प्रत्येक दिन काम करे, बी विषम दिन काम करे, और सी सम दिन काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है, एकदम सिंपली तरीके से आप समझिए। आपको बोला है कि ए जो है वो क्या कर रहा है, इस काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है, और सी उसी काम को क्या कर रहा है 60 दिन में। अगर इन तीनों का लसा भी देखा जाए तो कितना होता है, 60 काम। यानी कि मान लीजिए 60 काम करना है, तो 60 काम करना है, यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, ये 2 काम कर रहा है, और ये कितना कर रहा है, 1 काम। यानी टोटल एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 3 2 5 और 1 6 काम हो रहे हैं, है ना। इस तरह से रेशियो बन गया। अब अगर बोला कि ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है और बी विषम दिन कर रहा है, यानी कि मान लीजिए ए के साथ पहले बी काम कर रहा है, तो अगले दिन बी नहीं कर रहा है, ए तो काम कर रहा है उसके साथ, लेकिन अब अगले दिन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, क्योंकि सम और विषम मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट, एक दिन बी आ रहा है उसके साथ, एक दिन सी आ रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो ये 3 है और ये 2, यानी कि एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम, है ना। और दूसरे दिन क्या हो रहा है, ए के साथ सी आ जा रहा है, यानी कि 3 + 1 4 काम हो रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं। मुझे शायद आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख रहा, 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं। और काम कितने कराने हैं, 60 काम कराने हैं। तो अगर 2 दिन में 9 काम हुए तो इसका मतलब अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन लेता हूँ, 9 छंग 54 होता है, 9 सत्ते 63, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 6 का गुणा करूंगा तो यहाँ भी 6, यानी 12 दिन में कितने काम हुए, 54। अब अगले दिन ए और बी मिलके काम करेंगे तो यानी 5 काम, कितना हो गया, 59 काम। एक दिन और जुड़ गया तो कितना हो गया, 13 दिन हो गया।
13 दिन में कितने हुए? 59 काम। अब अगले दिन क्या होगा? ए और सी काम करेंगे, टोटल 4 काम है, उसमें से किससे कितना काम करना है? एक, यानी कि एक चौथाई काम करना है। तो यानी कि 13 सही 1/4 दिन क्या होगा आपको लगेगा। ओके, पूरा 4 काम करने उस दिन, लेकिन एक ही काम करना है, यानी एक चौथाई काम करना है, यानी एक चौथाई दिन लगेगा, यानी 13 सही 1/4 दिन उसको टोटल लगेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको ऑप्शन से करते तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा ये लेंदी होगा। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एकदम इजीली, 10 का गुणा 10 में होगा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें होगा, यानी होल स्क्वायर लगेगा। होल स्क्वायर क्या होगा इसका? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये हो गया ऊपर। और बटे में क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा, ये तीनों गुणा होकर के ऐसा आ गया। अब जानते हैं आप टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, बटे में ये आपको ऐसे रखते हैं, है ना। अब इस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 2 हो गया, ये कितना मिलकर हो गया? 2। और यहाँ पे भी 2 सेक थीटा है, और यहाँ स्क्वायर है, तो 2 सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 2 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे भी वही चीज है। अब ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ? 2 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और इसको लिख सकता हूँ sin/cos, है ना। तो cos से cos क्या हो गया? कट गया। तो 2 इंटू 1/sin यानी होता है cos। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको क्या करना था? लेंदी प्रोसेस करना था, लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 cosec थीटा आएगा। कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर इसकी जगह फॉर्मूला लगाया सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ के 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, 2 सेक थीटा यहाँ है, तो मैंने 2 सेक थीटा को कॉमन लिया, अंदर सेम वैल्यू बच रहा था, कट गया, फिर इसको कॉस में चेंज किया, और इसको साइन अपॉन कॉस में, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। 7/6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्वयं का 7/6, यानी कि यहाँ पे 7, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है? मूलधन है, और ये क्या है? आपका अमाउंट है, क्योंकि 6 से क्या बन जा रहा है? 7 बन जा रहा है। 6/7 यानी कि आपको ये अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया। यानी कि हमें क्या हो गया? प्रिंसिपल और अमाउंट पता चल गया, और यहाँ 25% की दर दिया है, लेकिन आपको ये नहीं बोला कि साधारण ब्याज है कि वार्षिक ब्याज, जब मेंशन नहीं किया, यानी कि आप साधारण ब्याज समझिए। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि ये 7 से क्या हो गया? 6 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा था, हमें समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्याज क्या मिल रहा है? 1, है ना। 6 से 7 हो, यानी ब्याज कितना मिला? 1, और मूलधन आपका कितना है? 6, और गुणे एन आपको ज्ञात करना है, गुणे आर कितना दिया है? 25%, बटे में 100, है ना, इसी को सॉल्व करना है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो एन बराबर हो जाएगा 2/3 वर्ष। यही आपका क्या हो गया? आंसर 2/3 वर्ष, यानी कि अभी पूरा साल नहीं हुआ, सिर्फ आपको कितना हुआ? 8 महीना। 8 महीने का ब्याज आपको, 8 महीने में इतना आपको क्या हो जा रहा है? वो 25% की दर से कितना गुना हो जा रहा है? वो आप देख लीजिए, 7/6 गुना हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
इस क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़की है, लड़की का नाम दिया शिखा। शिखा एक ड्रेस को 1300 रुपए में खरीदती है, परंतु उसके पास 500 रुपए है, तो बाकी की रकम वह गोल्डी से लेकर देती है। इतना आपको दिया है। फिर बोल रहा है कि गोल्डी की जो रकम है, यानी गोल्डी ने जितना रकम दिया, गोल्डी की रकम का आधा शिखा के रकम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो पूरा ड्रेस कितने का था, टोटल आपको ड्रेस था 1300 का, हाँ। उसमें से शिखा ने कितना दे दिया, शिखा ने 500 दे दिया, यानी कि बचा कितना 800। 800 कौन दे रहा है, गोल्डी दे रही है। 800 कौन दे रहा है, गोल्डी दे रही है। गोल्डी 800 रुपया दे रही, तो बोल रहा कि उसका आधा कितना हो, इसका आधा कितना होगा 400, 400 है ना, आधा कितना हो 400। तो बोल रहा कि वो जो 400 रकम है वो शिखा के पास की रकम का कितना परसेंट है, शिखा के पास कितना था 500, उसका प्रतिशत निकाला, यानी गुणे 100, शून्य से शून्य कट गया और ये 5 से इसको डिवाइड किया तो 20, 20 चौका 80% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, पंचभुज तथा अष्टभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात ज्ञात करो। चलिए आपको यहाँ पे देखो आकृतियों के नाम दिए गए हैं, एक है पंचभुज और एक है अष्टभुज, यानी भुजाओं की संख्या आपको पता है, पंचभुज मतलब 5 भुजा है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा है। अब इस भुजाओं के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोणों की संख्या ज्ञात करेंगे, इसका एक्सटर्नल और इंटरनल कोण का माप कितना होगा। एक दो तरीके हैं, एक को आपको अगर सूत्र याद है तो सूत्र से करिए, और सूत्र अगर नहीं याद है तो आप दूसरा तरीके से कर सकते हैं। पंचभुज यानी कि 5 भुजा, और अष्टभुज मतलब 8 भुजा, है ना। अब पंचभुज अगर 5 भुजाएं हैं तो बाहरी कोण का माप यहां से निकाल सकते हैं। इसके एक्सटर्नल कोण का माप क्या होगा, एक्सटर्नल कोण का माप हम लोग पहले एक्सटर्नल एंगल निकाल रहे हैं। एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालेंगे, 360 को क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 आ गया। और इसमें क्या होगा, 360 बटे में 8 से डिवाइड करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 8 चौक 32 बचा 4, 8 पंचे 40। ये क्या हुआ, एक्सटर्नल एंगल आया दोनों का। हमें क्या करना है, आंतरिक कोण का निकालना है। तो इसका इंटरनल एंगल यानी कि 180 में से घटा दीजिए तो 108 अंश आ गया, और इसका इंटरनल एंगल यानी कि आपको 45 घटा दीजिए तो 135 आ गया। अब इसी का हमें क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है। तो 108 बटे में 135 किस पहाड़े से जाएगा, 5 3 8 9, पहले 3 से काटा तो 3 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से काटा इसको 36, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी 4:5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या दूसरा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180/n। ये फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 वर्ग सेमी है, तो विकर्ण की यानी डायगोनल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, विकर्ण का वर्ग का आधा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल 289 दिया है, विकर्ण आपको ज्ञात करना है, ये यहाँ पे आया तो डी स्क्वायर बराबर 289 इंटू 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो आपको 17 का है,
और ये आपको नहीं वर्गमूल यानी 17 करनी 2 आपको क्या हो गया, विकर्ण की लंबाई आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है माध्य 4 है और माध्यिका 5 है, तो बहुलक कितना होगा। माध्य मतलब मीन, माध्यिका मीडियन, और ये आपको मोड है। तो आपको फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 3 गुणे माध्यिका यानी कितना है 5, -2 गुणे 4, 15 -8 यानी कि 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न बोला है, किसी वृत्त की दो जीवाएं क्रमशः केंद्र पर 90 तथा 60 अंश के कोण अंतरित करती हैं, बनाती हैं, तो जीवाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखिए इसका प्रश्न का मीनिंग क्या होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे केंद्र है, ये आपकी एक जीवा है जो क्या कर रही है, 90 अंश का कोण वृत्त के केंद्र पे बना रही है, और एक और जीवा है यहाँ पे जो क्या कर रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। ओके, अब आप जानते हैं ये वृत्त की त्रिज्या है और ये 90 अंश का कोण बना रही है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाती है, 45 अंश का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 45। और 45 45 90 में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं 1 1 के रेशियो में होती है, और ये क्या होता है, कर्णी 2 के रेशियो में होती है। और यहाँ देखिए तो ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये कोण 60 अंश का, यानी कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सब कोण कितने अंश का हो जाएगा, 60, यानी कि इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, 1 के रेशियो में होंगी। तो हमें क्या करना है, ए बी अनुपात सी डी निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ कि कर्ण यहाँ पे ए बी क्या है, कर्ण, कर्ण यानी कि जीवा है, तो ये कर्णी 2 है और ये कितना है, 1 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें आप देखिए 45 45 यानी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, दोनों भुजाएं ये बराबर ही है, 45 45 अंश हो गया। और 45 अंश में क्या होता है कि उनके भुजाओं का अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात कर्णी 2 होता है, और 60 अंश में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी कि इसका रेशियो आपको कर्ण का रेशियो से आपको ज्ञात करना था, कर्णी 2 अनुपात 1 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के हल निकालिए। हल क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और घटा देने पे 1 आना चाहिए। यानी बड़ी संख्या में देखो माइनस लगा है, यानी ये -5 रहेगा और ये क्या होगा 4। तो हमारा x -5 एक खंड हो जाएगा और x + 4 एक खंड हो जाएगा। तो अगर फैक्टर पूछा है, गुणनखंड पूछा है, तो यही हो जाएगा। और अगर आंसर पूछा है तो x -5 बराबर 0 है, तो x बराबर 5 या x बराबर क्या हो जाएगा, -4। यही आपके दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है 5x + 7y बराबर 35। इस रेखा के द्वारा, इस रेखा के आलेख के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आए, देखो यहाँ पे
ऐसा सवाल जब भी आए तो रेखा अगर समीकरण दिया है तो एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y का वैल्यू। जब x को 0 रखेंगे तो 7 बचे 35, यानी y के किस नंबर से कटेगा, 5 से। और जब यहाँ y को 0 रखेंगे तो 5 से 35 होता है, यानी कि x के कौन से नंबर से कटेगा, 7 से। यानी वो रेखा ऐसी जाएगी। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 7 इकाई की दूरी पे, यहाँ पे 5, यानी 1/2 गुणे आधार अगर मैं लूँ 7 और ये हो गया 5, 7 बचे 35/2, यानी कि 17.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सरल तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। एक दुकानदार है, किसी वस्तु का मार्ग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 9,000 रुपये अंकित करता है। पहले उस पर 20% की छूट देता है, फिर 10% उसका मूल्य बढ़ा देता है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, देखो अंकित मूल्य पे ही आपको छूट निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य का 9,000 का क्या बोल रहा है, 20% छूट है, यानी 80% उससे क्या कर रहा है, ले रहा है। हाँ, लेकिन फिर क्या कर रहा है, उस पर 10% बढ़ा दे रहा है, यानी कि अब उसका 110% ले रहा है। अब इसी को सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया, ये 0 0 यहाँ से कट गया, यानी 90 गुणे 8 गुणे 11, ये 720 गुणे 11, यानी कि 11 शून्य शून्य 11 दूनी 22, हासिल लगा तो 11 सत्तर 77 2 79, इतने 7,920 रुपये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि P2,4 तथा Q 7,9 को जोड़ने वाली। देखिए इस प्रकार का सवाल आपको सारे मैंने दिन सूत्र लिखा थे, मध्य बिंदु का, अंतविभाजन का, केंद्र का भी सूत्र आपको मैंने लिखा था। तो 2:4 एक बिंदु और एक Q है 7,9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि प्रश्न कहने का मतलब क्या है, एक रेखाखंड है जो P और Q को क्या कर रहा है, जोड़, P और Q को जोड़ते थे एक रेखाखंड बन रहा है। ये 2,4 है और ये क्या हो गया, 7,9 हो गया। इसमें आप जानते हैं ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया। और आपको अंदर एक बिंदु A है जो इसको क्या कर रहा है, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र क्या है, आपको mx2 + nx1/m+n, ये x निर्देशांक ज्ञात करने का है, my2 + ny1/m+n, ये y का सूत्र है। और मान रख दीजिए 1 गुणे 7 7, 2 गुणे 9, सॉरी x1 कितना है, 2, 2 गुणे 2 यानी 4/3, क्योंकि इसको जोड़ दिया 1 + 2 यानी कि 3 हो गया। ये m और n का वैल्यू होता है, ये m का है और ये n का है। और ऐसे सेम यहाँ पे m की वैल्यू 1 गुणे y यानी कि 9 है, तो 1 गुणे 9 यानी 9, और 2 गुणे 4 यानी 8/3, यानी 11/3, 17/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं मेरे पास, फटाफट मैं आपको करा देता हूँ। यस, अगला प्रश्न है, किसी रेलगाड़ी की चाल
बिना रेलगाड़ी की चाल बिना कहीं रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बिना कहीं रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुक रुक कर चलने पर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट रुकी, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जब रेलगाड़ी आपको बताया चाल बिना कहीं रुके रह रही है, तो एक घंटे में कहाँ पहुंच रही है, 60 किलोमीटर पहुंच रही है। यानी कि एक घंटे में वो क्या कर रही है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। एक आवर में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है जब नहीं रुक रही है तब। और जब रुक रुक के चल रही है तो एक घंटे में सिर्फ क्या कर रही है, 40 किलोमीटर चल रही है। यानी कितना कम चल रही है वो, 20 किलोमीटर। यानी कि रुकने की वजह से 20 किलोमीटर उसकी दूरी क्या हो गई, कम हो गई। वो 20 किलोमीटर क्या की, कम दूरी तय की। इतना हम लोग बोल सकते हैं एक घंटे में। तो अगर ये 20 किलोमीटर का फर्क आ रहा है, तो ये 20 किलोमीटर के फर्क के लिए उसने कितना समय, यानी उसका कितना समय बर्बाद हुआ, वो हमें देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस चाल से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाता है। क्योंकि आपको इस स्पीड से चलती है, अगर नहीं रुकती तो इस स्पीड से जाती है तो कितना जाती है, 60 किलोमीटर जाती है, लेकिन जा कितना रही है, 40। यानी कि इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं रुक रही है। कुछ समय उसने क्या किया, बर्बाद किया। तो कितना समय बर्बाद किया वो हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है ना। समय का सूत्र यही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, शून्य से शून्य कट गया, 2 1 2 2 3 6, 1/3 घंटा। 1/3 घंटा यानी कि मिनट में अगर बदले तो बूढ़े 60 कर दीजिए। यानी 20 मिनट उसने क्या किया, आपको 20 मिनट गाड़ी क्या हुई, टोटल रुकी। इतना हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला सीआई की दर से 3 साल में कोई धन 8 गुना हो जाता है, तो रेट ज्ञात करना है। रेट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है। वो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया, है ना। यही तो बोल रहा है। तो मूलधन में क्या करता हूँ, 8 रख देता हूँ, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा देता हूँ, P × 1 + R/100। और पावर 3 साल में बोला तो यहाँ 3 रख देता हूँ। तो P से P क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 = 1 + R/100। यहाँ एक आया तो यहाँ माइनस हो गया, तो R/100 हो गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 100% आपकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आसानी से इसको ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड मेरे तेज है। लेकिन मैंने आपको बताया, जैसा कि कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके भेज सकता हूँ। और व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, अगर आपको पूरा समझना है, पूरा एक्सप्लेनेशन, तो उस पर सेंड कर देंगे, तो आपको रिटर्न कॉपी में दे दूँगा कैसे क्या हुआ। चलिए अगला सवाल बोला है कि रमेश है वो 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खाता है, और श्याम है 3 घंटे में 32 रसगुल्ला खाता है। तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले कितने समय में खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 32 है, ये आपको क्या है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
सब जगह 32-32 ही बोला है। यानी कि आप समझ लीजिए कि वो एक कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? रमेश वही कार्य कर रहा है, तो 1 घंटा लग रहा है, आप ऐसा समझिए। रसगुल्ला खाने का काम हो रहा है, और ऐसा नहीं कि उसकी संख्या चेंज हो रही है, आपको संख्या वही है, तो आप समझ जाइए कि वो एक कार्य कर रहे हैं। तो रमेश जो काम कर रहा है वो 1 घंटे में कर रहा है, और श्याम जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? 3 घंटे में काम कर रहा है। तो आपको बोल रहा है रमेश और श्याम अगर मिल जाए तो वो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा काम, तो ये आपको पूरा करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला बताया गया था? कि ए गुणे बी, है ना, ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी। ए 1 है, 3 है, और एक जब जुड़ के 4 हो गया, यानी कि 3/4। 3/4 मतलब होता है 45 मिनट। ओके, तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोला 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:5, है ना। 5 साल पहले इनकी आयु का योग, मतलब ए प्लस बी की आयु का योग कितना था? 50। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में क्या हो गया? 5 इसका बढ़ गया, 5 इसका बढ़ गया, यानी कि टोटल हो गया 10। तो वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा? 10 बढ़ गया यानी 60 हो गया। और ये रेशियो में कितना है? 12 यूनिट है। 12 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, और बी की वैल्यू हो जाएगी 5×25 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मेरे पास पहुँचे हैं, और 2-3 सवाल रह गए थे, लेकिन टाइम इतना अभी बाकी नहीं है। तो 2-3 सवाल वही ऑलमोस्ट जो रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको नहीं करा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे पास भेजने की कोशिश करिए, जिससे मैं पूरा वीडियो आपको पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस आप तक पहुंचा सकूं। ओके दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसलिए वो क्वेश्चन को नहीं कराया जा रहा है। डाउट इन द सेंस यानी कि डेटा सही से आया नहीं है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाकी जिसके पेपर्स बाकी उनके पेपर्स अच्छे जा सके, इसके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।